जय हिंद। आज ये तय हुआ कि जिहादी कौन, यति नरसिंहानंद सरस्वती या फिर कपिल मिश्रा। वैसे मैं उसको मिश्रा बोलना चाहता नहीं हूं, क्योंकि उसको मिश्रा बोलने से जो और बाकी मिश्रा है उनका अपमान होता है, जो कि ऐसा सोच कभी भी नहीं रखते। अब इसको लेकर आपके भी कई तरह के तर्क होंगे। कुछ लोग का ये मानना हुआ कि अब बेवजह इस मामले को तूल दिया जा रहा है, लेकिन इसको तूल देना जरूरी है, क्योंकि अगर इस मामले पे हम चुप्पी साध लेंगे तो ऐसी घटनाएं रिपीट होती रहेंगी। और ये आईटी सेल के द्वारा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ये मोर्चा खोलते रहे, तो इनको अब जवाब देना जरूरी है। अब बात आती है विचारधारा की। आगे मैं बात करूंगा तो कुछ लोगों को ये होगा कि ये कपिल के पुराने बयान है, तो मेरा मानना है कि विचारधारा शाश्वत है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज के अकॉर्डिंग वैरी करता है। चूंकि वो आम आदमी पार्टी में थे तो उसका धर्म के प्रति जो भी रवैया था वो अलग हो सकता था, आज अलग है। लेकिन जो मेरा मानना है, आप में से भी कई लोगों का मानना होगा कि विचारधारा शाश्वत होती है। तो कपिल की जो विचारधारा है वो शाश्वत है, जो कि पूरी तरह से एक जिहाद परस्त आदमी। उसने यति नरसिंहानंद सरस्वती को जिहादी कहा और उस मंदिर से निकालने की बात की। मैंने पहले भी कहा था, आज भी रिपीट कर रहा हूं, मैं यति नरसिंहानंद सरस्वती से बोल के उनसे बोलूंगा कि आप मंदिर छोड़ दीजिए, ये जाकर वहां रह ले। लेकिन नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी जो माइंडसेट है उसके अंदर पूरी तरह से जिहाद भरा हुआ है और ये दूसरों को जिहादी बता रहा है। सुनिए पहले इसका ये बयान। वंदे मातरम को, भारत माता की जय को मुद्दा बनाते हैं, हिंसा फैलाते हैं। वंदे मातरम बोलने से वंदे मातरम नहीं होता। एक मुसलमान जब दिन में 5 बार नमाज के लिए इस देश की मिट्टी पे अपना सिर झुका के सिजदा करता है ना, वो भी वंदे मातरम ही कह रहा होगा। उसे मुंह से बोलना जरूरी नहीं होता, उसे कहना जरूरी नहीं होता। अब कोई भी मुसलमान 5 टाइम नमाज करता है, सजदा करता है, जो भी करता है, तो भी वंदे मातरम ही कह रहा होता है। ये कपिल मिश्रा के बयान है, मेरे बयान नहीं है। दूसरा भी सुन लीजिए। किस विचारधारा का? शहीद की बेटी है, उसके पिता ने जान दी है, पाकिस्तान की गोली को सीने पे खाया था, किसी पाकिस्तान के घर में जाके केक नहीं कटवाया था। ये हैदराबाद से कहानी शुरू की इन्होंने, हिंदुस्तान के बच्चों को गद्दार कहने की कहानी। हैदराबाद को घोषित कर दिया, हैदराबाद यूनिवर्सिटी देशद्रोहियों का अड्डा है, वहां पर धरने प्रदर्शन, वहां के लिए भाषणबाजी। फिर बोले जेएनयू देशद्रोहियों का अड्डा है, फिर कहते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देशद्रोहियों का अड्डा है। श्रीनगर एनआईटी में क्या हुआ था? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने 24 घंटे बीते थे, तिरंगा झंडा फहराया था उन बच्चों ने और भारत माता की जय का नारा लगाया था। लाठियों से पीट पीट के लहूलुहान कर दिया था इनकी सरकार ने उनको। कोई भारत माता की जय बोले तो लाठी खाए, कोई भारत माता की जय ना बोले तो लाठी खाए, वंदे मातरम बोले तो लाठी खाए, वंदे मातरम ना बोले तो लाठी खाए। हिंदुस्तान का बच्चा बस पढ़ना नहीं चाहिए, अगर यूनिवर्सिटी जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और अपने दिल की बात खुल के कहने की हिम्मत रखता है तो इनका दुश्मन है, तो ये उसको मारेंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, तुम्हें देश के बच्चों में गद्दार दिखाई देता है, तुम्हें देश के बच्चों में गद्दार दिखाई देता है और कातिल नवाज की आंखों में प्यार दिखाई देता है। जिस गुरमेहर को लेकर इनकी राजनीति होती है, चाहे जेएनयू हो, जादवपुर हो, आज कपिल मिश्रा क्या है? कुछ लोगों के लिए, हम नहीं मानते, हिंदू हृदय सम्राट। उस गुरमेहर के प्रति इनका क्या रवैया था, उस जेएनयू के प्रति पहले इनकी क्या सोच थी और आज क्या सोच है? मतलब उस समय जो आपने बोला वो सही था या आज जो बोल रहे हैं ये सही है? आगे भी सुन लीजिए। आप कन्हैया के ऊपर सवाल उठाओगे, उमर खालिद के ऊपर सवाल उठाओगे, गुलमहर के ऊपर। मैं कहता हूं इस देश का भारत माता का सच्चा बेटा है कन्हैया, हम खड़े हैं उसके साथ, डंके की चोट पे कहता हूं। भारत माता की सच्ची बेटी है गुलमोहर, हम खड़े हैं उसके साथ, डंके की चोट पे खड़े हैं। आज कपिल मिश्रा की पूरी राजनीति की बात करेंगे आप तो उमर खालिद, कन्हैया,
ऐसे तमाम जो देशद्रोही हैं इनके ऊपर टिकी हुई है। लेकिन ये कभी कन्हैया के साथ खड़ा था। जो उमर खालिद है उसको भी ये सही मानता था। तो सोचिए इतना बड़ा बदलाव, लेकिन मैं इसको बदलाव नहीं मानता, मैं इसको सच्चाई मानता हूं। ये तब भी हिंदू धर्म पे चोट कर रहा था, आज भी हिंदू धर्म पे चोट कर रहा है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के ऊपर सवाल खड़े करने का मतलब आपको अपने आप पे सवाल खड़े करना है। आप में से बहुत लोग समझते होंगे कि चलो संत कोई ऐसे ही बन जाता है। संत कोई ऐसे नहीं बनता, पहले उसको अपना पिंडदान करना पड़ता है, उसके बाद कोई संत बनता है। अच्छे खासे जीवन को छोड़ना पड़ता है, अपना जीवन त्याग करना पड़ता है। यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या थे, उनके कलीग का इंटरव्यू इंडिया स्पीक्स डेली पर हुआ है, वहां से आप देखें, पूरा देखें, तब आपको समझ आएगा कि यति नरसिंहानंद सरस्वती क्या थे। और ये कन्हैया और उमर खालिद की कसीदे पढ़ने वाला आज इसकी पूरी राजनीति उनके खिलाफ है और ये हिंदूवादी है। और जिस संत ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, अपनी जान को जोखिम में डाल दिया, डासना देवी मंदिर मैं गया हूं, आसपास में आप वहां के हालात देखेंगे तो सूना साना सा, क्योंकि जहां भी हरे टिड्डे होते हैं वहां सुनापन आना तय हो जाता है, रौनक रहता ही नहीं है। उसके बावजूद भी उस संत के ऊपर सवाल खड़े करेंगे। आगे भी सुनिए कपिल मिश्रा को। शहीदों की अगर लिस्ट निकाल दी जाएगी ना, चाहे वो अंग्रेजों से लड़ने वाले हो या पाकिस्तान से लड़ने वाले, इस हिंदुस्तान के लिए खड़े हुए शहीदों की जब लिस्ट निकाली जाएगी तो गुप्ता जी आरएसएस वाले नजर नहीं आएंगे, लेकिन मुसलमान बहुत नजर आएंगे उस लिस्ट के अंदर, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी कर दी। अब यहां पर ये बता रहे कि जो भी मुसलमान है उसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा रहा है, और लोग कहीं नजर नहीं आते थे। अब इसको ये चाहिए कि लिस्ट निकाल कर देते कि कितने शहीद हुए, कितने पाकिस्तान के जितने पे पटाखे चलाते हैं। ये देगा? नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये उन्हीं का आदमी है। पुराने जब इसके बयान आप सुनना शुरू करेंगे, अभी मैं आपसे थोड़ी बहुत बातें इसकी बता रहा हूं, जरूरत होगी तो और बताऊंगा। अब क्या है कि जिस पार्टी में आज है, जिस पार्टी के आज कसीदे पढ़ता है, जो कि हर नेता की मजबूरी होती है, जब जिस पार्टी में होगा उसकी वो महिमा मंडन करेगा। उस पार्टी के लिए क्या इसका सोच था, ये भी सुन लीजिए। समस्या है, मैंने तो आपसे नहीं पूछा, लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान का नाम आते ही आपको कुछ कुछ होता है। अरे ये आपको नहीं होता, ये नागपुर से है, ये समस्या नागपुर से है। जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री नवाज शरीफ था, और उसकी शराफत इतनी कि अपने शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया था आपने। शपथ लेने से पहले, प्रधानमंत्री बनने से पहले अगर किसी एक आदमी को बुलाया तो नवाज शरीफ को बुलाया, कारगिल के हत्यारे को तुमने बुलाया। तुम देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटोगे इस देश के अंदर। तुरंत बाद हाफिज सईद से मिलने कौन गया? कौन मिल के आया हाफिज सईद से? हाफिज सईद से मिलने आए वेद प्रताप वैदिक। कौन है? हमारा मुख्यालय नागपुर में नहीं। पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, पठानकोट में जब आतंकवादी हमला हुआ, उस दिन मैंने सवाल उठाया था, इसी सदन के अंदर सवाल उठाया था कि आईएसआई को क्यों बुलाया गया जांच करने के लिए। तब समझ में नहीं आया इसका जवाब, लेकिन अब समझ में आता है जब बीजेपी के अंदर से आईएसआई एजेंट पकड़े जाते हैं। आईएसआई एजेंट आपके मुख्यमंत्री के साथ घूमते हैं, आईएसआई एजेंट आपका मीडिया का कैंपेन संभालते हैं, आईएसआई एजेंट आपकी पार्टी को फंडिंग देते हैं। ये आपकी पार्टी फंडेड बाय आईएसआई है, वेल एस्टेब्लिश्ड फैक्ट। जिसका पैसा लेके काम कर रहे हो उसी को जांच करने के लिए बुलाया था, और आप इस देश में देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटोगे। जब उनसे पूछा गया कि हाफिज सईद को आतंकवादी मानते हो, तो गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने अफसर से पूछते हैं हम आतंकवादी मानते हैं कि नहीं मानते। आप कहां से पकड़ लोगे? ये देश विरोधी यूनिवर्सिटी में नारे लगाने वाले इसलिए नहीं पकड़े जाते
क्योंकि ये विद्यार्थी परिषद के सदस्य हैं, नारे लगाते हैं, माहौल खराब करते हैं और निकल जाते हैं। चुनौती देता हूं, जेएनयू में नारे लगाने वालों को पकड़ के दिखाओ, रामजस में नारे लगे हैं तो पकड़ के दिखाओ, हैदराबाद में नारे लगे हैं तो पकड़ के दिखाओ। बस्तर की आजादी का तुमने यहां पे बात की, 17 साल से बस्तर में किसकी सरकार है? किसकी सरकार है 17 साल से बस्तर में? अगर आज भी वहां पे नक्सलवादी बैठा है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुमको। 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ में सरकार है और वहां के नक्सलवाद के बात तुम यहां सदन के अंदर कर रहे हो। कैसे नक्सलवाद बच गया? कैसे बच गया? कैसे बच गया नक्सलवाद आज 17 साल की तुम्हारी सरकार के बाद? क्योंकि तुम खुद वहां पे नक्सलवाद फैलाने वालों के साथ मिले हुए, इसलिए बच गया। तुम्हारा धंधा चलता है, दुकानदारी चलती है। जब एक जगह आतंकवाद फैले, एक जगह नक्सलवाद फैले, एक जगह धर्म की आड़ में लड़ाई हो, एक जगह जात की आड़ में लड़ाई हो, इसमें तुम्हारी दुकानदारी चलती है, क्योंकि तुमसे सवाल पूछने बंद हो जाते हैं। आपका नाम नहीं, तुम्हारी से अर्थ पार्टी भी हो सकता है, पार्टी हो सकता, नाम लेके बोलो। इन्होंने कहा, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने कहा कि सैनिकों के हौसले पस्त होते हैं। इन्होंने कहा सैनिकों के हौसले पस्त होते हैं। जब हम यहाँ पे गुलमहर का साथ देते हैं, सैनिकों के हौसले पस्त होते। सैनिकों का हौसला तब पस्त होता है जब किसी का बाप देश के लिए जान दे दे और उसकी बेटी को बलात्कार की धमकी दी जाए इस मुल्क के अंदर, तब सैनिकों के हौसले। सैनिकों के हौसले तब पस्त होते हैं जब 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड करते हुए एक सैनिक को आत्महत्या करनी पड़ जाती है, तब सैनिकों के हौसले पस्त होते हैं। और सैनिकों के हौसले तब पस्त होते हैं जब एक सैनिक को दाल और रोटी खाने के लिए वीडियो जारी करना पड़ता है इस देश के अंदर, तब सैनिकों के हौसले पस्त होते हैं। जिस देश का सैनिक भूखा है, समझो राजा झूठा है। ये देशभक्ति 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 की बातें करते हैं। देशभक्ति, देश पहले और भक्ति बाद में। देशभक्ति, देश पहले और भक्ति बाद में। और ये क्या कर रहे हैं? भक्ति पहले और देश बाद में। देशभक्ति में भक्ति पहले नहीं आती है, देश पहले आता है। ये भक्ति पहले वाली राजनीति इस देश के अंदर बंद होनी चाहिए। भक्ति पहले वाली राजनीति के कारण आपको अपने देश के लोगों में गद्दार नजर आने लगे। हर मुसलमान गद्दार। कारगिल की लड़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। कारगिल की लड़ाई, कारगिल में पाकिस्तान घुस के आया था, ये एक फैक्ट है। लेकिन फिर उसे कारगिल में क्यों लड़ा? लिमिटेड लड़ाई क्यों लड़ी? किसके दबाव में लड़ी? क्या सेटिंग हुई थी? क्या डील हुई थी? कश्मीर से लेकर कच्छ तक क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? पाकिस्तान के अंदर हम क्यों नहीं घुस के गए? हमने क्यों नहीं मारा पाकिस्तानियों को? लिमिटेड लड़ाई, लिमिटेड लड़ाई, लिमिटेड क्या होती है? लिमिटेड लड़ाई। कौन नहीं है उसके पक्ष में? कौन नहीं है उसके पक्ष में? हम है ना, हम बोल रहे हैं क्यों नहीं लड़ी? क्यों नहीं लड़ी लड़ाई? देश में, इस देश में जब गुप्ता जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, जब ऑन रिकॉर्ड है ये, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा देना हो ये देते हैं, पाकिस्तान के साथ बस चलानी हो ये चलाते हैं, पाकिस्तान के आतंकवादियों को छोड़ के आना ये छोड़ के आते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को यहां बुलाना हो ये बुलाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के घर में बर्थडे मनाना हो ये बनाते हैं, पाकिस्तान की एजेंसी को जांच करने के लिए आतंकवादी हमले के लिए बुलाना हो तो ये बुलाते हैं, और पाकिस्तान के नाम पर राजनीति इस देश में करते हैं। बोलते हैं कि अगर कोई हमारे अलावा किसी और को वोट देगा तो पाकिस्तान चले जाओ। चुनाव परिणाम आने के 2 दिन के बाद खुद पाकिस्तान जाके बैठे हुए होते हैं। पाकिस्तान के नाम पे दुकानदारी चला रहे हो। और किया क्या? कारगिल के युद्ध में भी क्या किया? उधर सैनिक मर रहे थे, उधर हमारे सैनिक शहीद हो रहे थे, इधर ये सैनिकों के ताबूत में कमीशन खा रहे थे। नवाज के घर केक काटने चले जाते हैं, नवाज पहले बुलाए जाते हैं, आईएसआई को बिरयानी खिलाया जाता है। उस बयान के लिए कपिल मिश्रा ने आज तक क्या माफी मांगी? ये तो वही कपिल मिश्रा है जिसके पास नरेंद्र मोदी की सीडी भी पड़ी हुई थी। क्या उस सीडी को ये सार्वजनिक करेगा जिस सीडी को लेकर इसने कहा था कि नरेंद्र मोदी की तो सीडी मेरे पास पड़ी है? लेकिन वो नहीं करेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग कहेंगे कि हिंदू हृदय सम्राट है,
और इनका जो प्रोपगेंडा है, वैसे मैं प्रोपगेंडा नहीं कहता, एजेंडा ऑफ इस्लाम है, जो कि हिंदुत्व की आड़ में चल रहा है। क्या हुआ? यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज हो गए। खैर कोई बात नहीं, एफआईआर तो दर्ज होते रहते हैं, लेकिन सोचिए कितनी बड़ी साजिश के हिस्सा है। जो काम पहले हरे टिड्डे शुरू करते हैं, उसके बाद ये एक्चुअल में ये भी हरे टिड्डे ही हैं, जिनके ऊपर भगवा पेंट लगा हुआ है। इसी की वजह से मैं इनकी रोज धुलाई करता हूं, ताकि जो इनका पेंट लगा हुआ है वो छूट जाए और दुनिया के सामने इनकी असलियत सामने आए। उसके बाद लोग डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या गलत है। इस हिंदुवादी का और भी बयान सुन लीजिए। अपनी आज की पार्टी के लिए कभी बोला था, देशभक्ति, देश पहले और भक्ति बाद में, और ये क्या कर रहे हैं? भक्ति पहले और देश बाद। देशभक्ति में भक्ति पहले नहीं आती है, देश पहले आता है। ये भक्ति पहले वाली राजनीति इस देश के अंदर बंद होनी चाहिए। भक्ति पहले वाली राजनीति के कारण आपको अपने देश के लोगों में गद्दार नजर आने लगे। हर मुसलमान गद्दार नजर आने लगा, हर सवाल उठाने वाला गद्दार नजर आने लगा। दलित का बेटा पढ़ाई कर ले तो देश का दुश्मन, किसान का बेटा सवाल उठा ले तो नक्सलवादी, मुसलमान सवाल उठा ले तो आतंकवादी। ये कौन सी राजनीति है? इस देश के लिए एक शेर याद आता है, जब जब वतन को खून की जरूरत पड़ी, सबसे पहले गर्दन हमारी कटी, फिर भी कहता है ये सैयादे वतन, ये हमारा चमन है तुम्हारा नहीं। कि इनको हर मुसलमान गद्दार नजर आता है। तो आज कपिल मिश्रा को चाहिए कि जितने भी देशभक्त हैं उनका सूची जारी कर दे, और उस लोगों ने देशभक्ति के लिए क्या क्या किया है उनकी भी सूची जारी कर दे, लेकिन ये नहीं करेगा। यति नरसिंहानंद सरस्वती को जिहादी जरूर बताएगा। तो उम्मीद करता हूं कि इतना देखने के बाद आपको पता लग गया होगा कि जिहादी कौन है। वैसे इसके जिहाद के बारे में जानना होगा, बताइएगा, और भी बताऊंगा, क्योंकि बक्सा किसी को नहीं जाएगा। ऐसे लोग जो छुटभइयों की तरह कुछ भी बयान देकर निकल जाते हैं, उसके बाद उम्मीद करते हैं कि ये जो बोलते हैं वही सही है और लोग मान ले, ऐसा कभी नहीं होगा। और इसकी जो विचारधारा है वो शाश्वत है। तब भी एंटी हिंदू थी, आज भी एंटी हिंदू है। वरना एक संत जिसका पॉलिटिक्स से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, उसको जरूर एक पार्टी से जोड़ा जाएगा जिनके गुरु भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हैं। उस संत के बारे में यह बताया जाता है कि वो समाजवादी पार्टी के इशारे पे काम कर रहे हैं। जिस समाजवादी पार्टी में उन्होंने 3 महीने काम किया है, लेकिन लोग दूसरे पार्टी से बुलाए जाते हैं, यहां अच्छे खासे ओहदा भी मिल जाता है, हिंदुवादी भी हो जाते हैं, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों में दूसरी पार्टियों में अच्छे जगह पर भी रहे होते हैं, आज भी अच्छे जगह को होल्ड कर रहे होते हैं, फिर भी इनको क्या होता है कि ये हिंदुवादी हैं। लेकिन यति नरसिंहानंद सरस्वती, उन्होंने 3 महीने के लिए एक पार्टी ज्वाइन की जिसके किसी भी बड़े पोस्ट पर नहीं रहे, किसी भी ओहदे को नहीं संभाला, आज भी योगी आदित्यनाथ के लिए खुलकर बैटिंग करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि अखिलेश यादव द्वारा प्लांटेड है। तो अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ की प्रचार करवाने के लिए लोगों को प्लांट कर रहे हैं, मतलब कमाल का तर्क है। और ऐसे दोगले लोग हिंदू हृदय सम्राट हो जाते हैं। इनके भी बहुत सारे बयान हैं, जरूरत होगी तो और सुनाया जाएगा। बाकी जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे, और मिलते रहे तो जिंदा रहेंगे, इसलिए मिलना जुलना जारी रखें। जय हिंद।